साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर मैं एक लेख के बारे में बात करूँगा। ये आपके कह सकते हैं पढ़ाई से तो बहुत संबंधित नहीं है, परंतु आपके व्यावहारिक ज्ञान से काफ़ी संबंधित है। यह जो लेख है यह अंकों से जुड़ी हुई धारणाओं से है कि किस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे परिवारों में अंकों से लेकर के अंकों के संबंधित विभिन्न प्रकार की धारणाएं विद्यमान हैं कि कुछ अंकों को हम लोग शुभ मानते हैं, कुछ को अशुभ मानते हैं। तो उसी के संदर्भ में यह लेख है। यह लेख जनसत्ता का जो 6 जून 2023 का संस्करण रहा है, उस संस्करण में जो संपादकीय वाले पोर्शन में वहाँ पर दुनिया मेरे आगे नाम से दिया गया है और इस लेख के लेखक हैं अमित चमाड़िया। तो इस लेख को पढ़ते हैं तो आपको भी कुछ व्यवहारिक चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, आम जीवन में संख्याओं को लेकर इस तरह की धारणाएं अपना काम करती रहती हैं कि कई बार वे अजीब अजीब तरह से लोगों के साथ शुभ और अशुभ का खेल खेलती हैं। भले ही उनका कोई प्रभाव ना हो, लेकिन वे लोगों की गतिविधियों को कई बार नियंत्रित करती हैं। भारत के होटलों में कई बार देखा जा सकता है कि 13 नंबर के कमरे नहीं मिलते हैं। कई ऐसी संख्या है जिसे समाज में अशुभ माना जाता है। इसी में से एक संख्या 13 भी है। संख्या 13 कब से अशुभ हो गई, इसका कोई मजबूत ब्यौरा नहीं मिलता है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली एक जाति एक अन्य संख्या 12 को शुभ नहीं मानती है। इस जात के लोग जब कोई भी चीज़ किसी को उपहार में देते हैं तो वह संख्या 12 नहीं होती है। उनका मानना है कि किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म के अनुसार हम मरे हुए इंसान की बारहवीं करते हैं, इसलिए यह संख्या हमारे जीवन में शुभ नहीं है। तो क्या 13वीं के स्रोत का सिरा इधर ही जाता होगा कि मतलब जो हम 13 अंक को अशुभ मानते हैं। एक बार बनारस की यात्रा करते हुए एक व्यक्ति ने वहां एक किराने के साथ अन्य वस्तुओं की दुकान से कुछ घरेलू चीजें खरीदी। उस सामान की कुल कीमत हुई 420 रुपये। दुकान में बैठे हुए नौजवान ने कहा कि आप 1 रुपया कम दीजिए। कारण पूछने पर नौजवान ने कहा कि मैं 420 रुपये नहीं लूंगा। हालांकि पहले सामान के मोल भाव के दौरान वह नौजवान 1 रुपया भी कम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब बिल 420 रुपये आया तो वह 1 रुपया कम कर लेने की जिद करने लगा। आखिरकार उसे 1 रुपया ज़्यादा देकर उस 420 की संख्या को उसने उसके लेने लायक बनाया गया। दरअसल 420 भारतीय दंड संहिता की एक धारा है। यह धारा चोरी जैसे अपराध पर लागू होती है। हालांकि इस धारा से उस बिल का कोई संबंध नहीं है। मतलब जो बिल नौजवान ने मतलब दुकानदार ने दिया था, ठीक है, लेकिन हमने अपने दिमाग में इस संख्या को भी अशुभ बना दिया है। यूँ हमने सामान्य जीवन में 3 अंक की संख्या को भी अशुभ मानते हैं। संख्या 3 के बारे में कई बातें गढ़ी गई हैं। मसलन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और 3 टिकट महाविकट। ज़्यादातर लोग यह प्रयास करते हैं कि उन्हें अपने जीवन में 3 संख्या से ना टकराना पड़े। बचपन में ही 3 को अशुभ संख्या के रूप में दिमाग में बैठा दिया गया है। नतीजन यह प्रयास होता है कि किसी भी काम में संख्या 3 नहीं आए। जब कभी किसी शुभ कहे जाने वाले काम के लिए कहीं जाना होता है तो यह प्रयास रहता है कि उस कार्य में 3 लोग नहीं जाएं। उससे कम या ज़्यादा हो तो ठीक रहेगा। यूँ संख्या 3 ने कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पता नहीं हम किन वजहों से 11, 21, 51, 101 जैसी संख्या को शुभ मानते हैं और धार्मिक और शुभ माने जाने वाले कार्यों में इन संख्याओं का उपयोग करते हैं। ऐसा भी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि इन शुभ माने जाने वाली संख्याओं के इस्तेमाल से किसी को कोई अतिरिक्त फायदा हुआ हो, और यह भी नहीं हुआ कि इस संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करने से किसी को कोई नुकसान हुआ हो। फिर हम इन संख्याओं पर इस तरह का अत्याचार क्यों करते हैं? इस तरह सप्ताह के दिनों के बारे में भी कई गड़बड़ चीज़ें दिमाग में बैठा दी गई हैं। भारत में ज़्यादातर लोग शनिवार को कोई नई चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ी आदि नहीं खरीदते हैं। कई लोग सरसों तेल और लोहे से बनी चीज़ें भी शनिवार को नहीं खरीदते हैं। बिहार के सासाराम शहर में एक खास जात के लोग गुरुवार को भी कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदते हैं। उसके पीछे उनका कहना है कि गुरुवार उनका मान दिन होता है। अमुक दिन अमुक दिशा की यात्रा ठीक नहीं है, यह भी धारणा हमारे जीवन में घुली हुई है। बहरहाल बाजार ने भी संख्या के इस खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। शादी वगैरह समारोह में उपहार स्वरूप रुपया देने के लिए जो लिफाफा बाजार में मिलता है उसमें पहले से ही 1 रुपये का सिक्का लगा रहता है, ताकि लोगों को 1 रुपया ढूंढने में कोई परेशानी ना हो और संख्या को लेकर शुभ और अशुभ का यह खेल चलता रहे। संख्या को लेकर बिना सिर पैर की यह बात
की बात इतनी मजबूती से दिमाग में बैठाई गई कि हम इससे अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं और आज भी कई बार इसके शिकार हो जाते हैं। बात तो हम विश्व गुरु बनने की करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ खास संख्याओं के इस्तेमाल से इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं मानो इन संख्याओं ने हमारा कितना नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो पूरा लेख है यह एक आपको व्यवहारिक जीवन संबंधित काफ़ी बढ़िया लेख है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।